हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डी फार्मा का जो लास्ट सब्जेक्ट बचा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो हमारा क्या था, एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए क्या कह रहा है कि डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम ही है जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसी को डिफाइन करना है। इसमें कुछ नहीं करना है। डिफाइन करने का मतलब है कि आप 3 से 4 क्वेश्चन में 3 से 4 लाइन में आप उसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी का और फिजियोलॉजी का कौन सा स्कोप है, क्या स्कोप है, कहाँ यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अब आप ये तो जो क्वेश्चन है ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में कंबाइन करके पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड राइट इट्स फंक्शन। इस सेल के बारे में आई थिंक जो मेडिकल लाइन से हैं, जो बायो पढ़े हैं, उनको आना ही चाहिए, क्योंकि ये आप जब 8th क्लास में रहते हैं, 9th में रहते हैं, तभी से ये पढ़ाया जाता है। यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसको डायग्राम बनाइए और उसके पार्ट्स के बारे में जानिए, और जब आप पार्ट्स के बारे में जान जाएंगे तो उसका यूज, उसका फंक्शन भी आप जान जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन कौन से टिश्यू होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये देखिए, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब मैं तो एक साथ सारा कंबाइन करके बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको रिमेम्बर रखिए, याद रखिए हमेशा। ठीक, उसके बाद है डिफाइन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है उसको डिफाइन कीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम के ऊपर आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डिफरेंट ब्लड ग्रुप। यानी ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, खाली उसका नेमिंग करना है, मतलब कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि डिफाइन, मतलब इसके बारे में आप डिटेल से लिखिए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो पूछा है कि खाली उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो लिस्ट कर दीजिए उसके नाम को, कौन कौन से टाइप के ब्लड होते हैं। ठीक है, तो गाइस इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी एचएपी से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जिसमें कहता है ड्रॉ डायग्राम या ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाना है, उसको एक साथ मैंने रख दिया है। देखिए क्या क्या पूछ सकता है इसमें, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें से किसी एक को भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर क्या होता है 2 नंबर में पूछेगा तो किसी एक के बारे में बोलेगा, तो उसका डायग्राम बनाइए और उसकी नेमिंग कीजिए। लेकिन जब 10 नंबर में पूछेगा तो क्या करेगा, उसके फंक्शन के बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा है, जैसे सेल का इससे पहले हो चुका है, तो इसको सेल में को मैंने यहाँ पे नहीं रखा। इसमें क्या है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं कि जैसे इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसके बारे में क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप अच्छे से बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए और उसकी नेमिंग कीजिए। नेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थिंग्स। ठीक, उसके बाद है टीएस ऑफ हर्ट। अब इसको 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो कह देगा टीएस ऑफ हर्ट बनाइए, या तो कहेगा कि एनाटॉमी ऑफ हर्ट। टीएस क्या होता है, टीएस जो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, यानी बीच में से, जैसे हार्ट है, हार्ट को बीच में से काट दीजिए तो वो पार्ट पूरा दिखता है, उसी को कहते हैं टीएस सेक्शन। ठीक है, तो इसको कह सकता है टीएस ऑफ हार्ट बनाइए, या तो फिर एनाटॉमी ऑफ हार्ट बनाइए। अब उसमें बनाने के बाद उसका नेमिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप डायग्राम भले ही रफली बना दीजिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है कि नेमिंग उसका बहुत ही अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसका डायग्राम बनाइए, उसकी नेमिंग कीजिए, प्रॉपर नाम आप याद रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डायग्राम भले ही आप रफली बना दीजिए, लेकिन आपको नेमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद है क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, उसकी नेमिंग करना है। उसके बाद है क्या, किडनी। किडनी क्या है, किडनी का काम क्या है कि ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। और लास्ट वन क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि इसमें से कोई एक, चाहे मेल का पूछेगा चाहे फीमेल का,
पूछता जरूर है, ठीक है। तो आप जितने देखिए, आपको ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें से जितना मैंने बताया है आप उतना पढ़िए, गारंटी है कि आप इसी में से वो क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, डिफाइन स्प्लीन। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, डिफाइन स्प्लीन एंड राइट इट्स फंक्शन ऑफ स्प्लीन। मतलब कह रहा है कि स्प्लीन क्या है, स्प्लीन को डिफाइन कीजिए। स्प्लीन को डिफाइन करने के बाद कह रहा है कि उसका फंक्शन क्या है। आगे स्प्लीन जो है उसको डिफाइन करने के बाद उसका जो काम है, यानी स्प्लीन क्या करता है, उसके बारे में लिखना होगा, ठीक। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या ये क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है, तो इसके बारे में लिखना होगा। 2 से 3 लाइन या 4 लाइन में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी गॉल ब्लैडर का काम क्या है हमारी बॉडी में, उसको उसके बारे में लिखना होगा, ठीक। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन को एक साथ मैंने कंबाइंड कर दिया है, अलग अलग अक्सर पूछता है, ठीक है, एक साथ कभी नहीं पूछेगा इसको। तो ये क्या है, राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और क्या पूछ सकता है, ब्लड फॉर्मेशन, यानी जो यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड फॉर्मेशन का फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्या कह रहा है, एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बारे में डिटेल से लिखना। अगर खाली यहाँ पूछा रहता है, बोला रहता है कि डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड या व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें क्या लिखना, 2 से 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन में आप कवर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि इन डिटेल, यानी डिटेल में लिखना होगा, यानी 3 से 4 नंबर का होगा या 5 नंबर का होगा, तो इसमें डिटेल ज्यादा लिखनी होगी, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कह रहा है राइट द फंक्शन ऑफ लीवर इन डिटेल, यानी लीवर का क्या काम है। फंक्शन में होता है काम, तो उसका क्या क्या काम है उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइन करके लिखा गया है। ये क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द ब्लड कंपोजिशन, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एंड आल्सो डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन डिटेल, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का कंपोजिशन क्या है, क्या कितने टाइप अलग अलग हैं, जैसे WBC, RBC और ये सब होते हैं उसके अंदर, तो उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा, उसका क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी मैकेनिज्म किसका पूछा, ब्लड क्लॉटिंग का, यानी ब्लड क्लॉट कैसे होता है उसके बारे में डिटेल से लिखना है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। देखिए इससे पहले हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था, और यहाँ पे पूछ रहा है एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन डिटेल में पूछ रहा है, यानी ये 2 से 3 नंबर में 2 से 3 नंबर से ज्यादा ही पूछा जाएगा, 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले उसका डायग्राम बनाइए। एपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन कीजिए, डिफाइन करने के बाद उसका डायग्राम बनाइए, उसके पार्ट्स के बारे में लिखिए, और जो भी है उसके पार्ट्स के काम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि आपको डायग्राम बनाना है, तो वैसे सेम यहाँ पे अब जब पूछ रहा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन कैसे होता है, हम खाते हैं, खाने के बाद कहाँ जाता है, कहाँ पचता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबोलाइज कैसे होता है, और एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस लिखना होगा, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या काम कीजिए कि उसको डिफाइन कीजिए डाइजेशन को, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाइए, उसके पार्ट्स लिखिए और उसके बारे में आप एक्सप्लेन करते चले जाइए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कह रहा है कि नेम वेरियस टाइप्स ऑफ स्केलेटल। देखिए इसमें दो क्वेश्चन क्या है तो एक ही क्वेश्चन लेकिन 2 तरीके से पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ स्केलेटल, यानी स्केलेटल की कितने टाइप हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा इसमें क्या है, एंड देयर फंक्शन, यानी जो भी जितने टाइप के हमारे स्केलेटल है उसका जो फंक्शन है उसको भी साथ में लिखना है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन होम्योस्टेसिस। ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो या 1 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप होम्योस्टेसिस को 2 से 3 लाइन में आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा है ब्लड कोएगुलेशन। इसमें जो क्वेश्चन था इससे पहले वाले में वो था ब्लड क्लॉटिंग, और ये जो है ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ये इसमें कह रहा है व्हाट इज RH फैक्टर। RH फैक्टर में आया हो आप सबने सुना होगा। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कर रहा है डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए, ठीक। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, या तो पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू लिखिए या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, यानी इनका जो भी क्लासिफिकेशन हो आप उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है डिफरेंस लिखना है किसके बीच में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑफ NS यानी नर्वस सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है उसके बीच में क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है ओरिजिन एंड फंक्शन। देखिए ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, यानी क्रेनियल नर्व का ओरिजिन क्या है, क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है उसके बारे में लिखना है। फिर दूसरा क्या है स्पाइनल नर्व, यानी स्पाइनल नर्व का ओरिजिन क्या है और उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में लिखना होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है राइट अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। देखिए आपने नोटिस किया होगा तो हार्ट के बारे में बहुत सा क्वेश्चन आया है, तो यानी आप एक बार हार्ट सिस्टम को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिल सकते हैं, तो आप इसको हाईलाइट करके आप अच्छे से पढ़िए, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या कह रहा है शॉर्ट नोट ऑन, क्या शॉर्ट नोट ऑन, यानी इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एक साथ पूछ सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये 6 नंबर में पूछ लिया, ठीक है, ये 6 नंबर में पूछ लिया तो क्या करेगा 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, ऐसे करके अलग अलग रहता है, इसका काउंटिंग होती है नंबरिंग की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कि शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, ग्लूकोमा, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, ठीक है। ग्लूकोमा कौन सी डिसीज है उसके बारे में डिस्कस करना होगा, जैसे ये ग्लूकोमा जो है आंखों की डिसीज है, ठीक है। उसके बाद है हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन क्या है उसके बारे में लिखना है। और ये क्या है ब्लड प्रेशर, जब भी देखिए हाइपरटेंशन होता है आदमी तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो यानी अगर ये कोरिलेट करके लिखेंगे तो इसमें दोनों भी इजी पड़ जाता है, ठीक। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 27। इसमें देखिए एक साथ मैंने सारा का सारा लिख दिया, ये कह रहा है फुल फॉर्म लिखना है। पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें भी पूछ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के। तो इसमें क्या है कि आरबीसी, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी, सीबीसी, एएनएस, पीएनएस, सीएनएस और जीआईटी, इनका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसके बारे में एक लाइन में फुल फॉर्म हो जाता है तो उसको फुल फॉर्म को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म तो क्या है, आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल। उसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या है, ये है व्हाइट ब्लड सेल। सीबीसी है क्या है, कंप्लीट ब्लड चेकअप। एएनएस क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और लास्ट वन है जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इस जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो एचएपी का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज। तो है गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी एक सब्जेक्ट है, उसका जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है डिफाइन हेल्थ एंड एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ इंडिकेटर, यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हेल्थ क्या है,
उसको डिफाइन कीजिए, और डिफाइन करने के बाद उसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वेरियस हेल्थ इंडिकेटर, यानी कौन कौन से हेल्थ इंडिकेटर है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अब व्हाट अबाउट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे रोल है फार्मासिस्ट के, कितने रोल है किसमें, पब्लिक हेल्थ में, यानी पब्लिक हेल्थ में कितने रोल है फार्मासिस्ट के, वो उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ये है एक्सप्लेन नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और इसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है, ठीक है, और किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें लिखना है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ये है डिफाइन डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, इसमें कहा है कि डेमोग्राफिक क्या चीज है उसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद क्या करना है, राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल, यानी डेमोग्राफिक का जो साइकिल है वो उसके बारे में लिखना है। तो वो 5 स्टेजेस पे डिपेंड है, उसका अलग अलग साइकिल है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड इट्स मेथड, यानी फैमिली प्लानिंग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, इसमें से ये है डिफाइन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या चीज है उसको डिफाइन कीजिए। डिफाइन करने के बाद देखा है एंड इट्स मेथड, यानी फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन से मेथड है उसको डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्या क्या इसमें पूछ सकता है, राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें देखिए कितने चीज पूछ रहा है, क्या किसके किसके, टाइफाइड के, चिकन पॉक्स के, ट्यूबरक्लोसिस के और एड्स के। ये इतने जो है ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया है। इसमें कह रहा है कॉजेटिव एजेंट के बारे में लिखना है, फिर सिम्टम्स के बारे में लिखना है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, फिर प्रिवेंशन लिखना है और फिर ट्रीटमेंट लिखना है। देखिए कोई भी डिसीज के बारे में अगर कोई कह रहा है लिखने के लिए, तो ये जो 5 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें पूछा कि इसमें एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड पहले पूछ लिया, खाली टाइफाइड पूछ लिया, या चिकन पॉक्स खाली पूछ लिया, या ट्यूबरक्लोसिस पूछा, या खाली एड्स का पूछा, या अलग अलग दो क्वेश्चन इसी में एक साथ पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए टाइफाइड का पूछा, तो इसमें क्या लिखना होगा, कॉजेटिव एजेंट। आखिर वो जो टाइफाइड हुआ वो किसकी वजह से हुआ, जैसे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, सल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, तो ये इसका कॉजेटिव एजेंट हो गया, वैसे ही इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। उसके बाद कहा है कि सिम्टम क्या है। अब टाइफाइड में सिम्टम क्या क्या है, ठीक है, कि मतलब कैसे हम पहचाने कि हाँ ये भाई टाइफाइड ही है। ठीक है, तो उसके लिए उसका क्या सिम्टम है वो लिखना होगा। तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब होता है कि ये जो बीमारी है, चाहे टाइफाइड है, चाहे चिकन पॉक्स है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे एड्स है, जो भी है, ये कैसे फैल रहा है, ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, यानी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, एक दूसरे को छूने से हो रहा है, या खाली बोलने से, बात करने से हो जा रहा है, सांसों के जरिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। या ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है कि टाइफाइड में कौन कौन सा प्रिकॉशन करें, क्या क्या चीज से प्रिवेंट करें, बचाएं, कैसे बचाएं, ये चीज होता है। और लास्ट वन है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, अब वो ड्रग के जरिए कीजिए, दवाइयां लेकर, या अपना सेल्फ केयर भी किया जाता है। ठीक है, अलग अलग थेरेपी की जाती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कैसे क्या होना चाहिए उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, राइट अ नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। यानी कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद
यूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है, उसके यूज एपिडेमियोलॉजी के लिखना है। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इससे पहले मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन से मैथ आएगा, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट्स, यानी क्या कह रहा है, फंक्शन और डेली रिक्वायरमेंट किसके किसके, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी इसके फंक्शन लिखना है और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, यानी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितने, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन की और फैट्स की भी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है अडल्ट में या जैसे भी है, तो वो कितनी होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब इसमें जैसे प्रोटीन, ये ऐसा नहीं है कि चारों का एक साथ पूछेगा, ये ऐसा कह सकता है ये दोनों का पूछ सकता है डायरेक्ट, या खाली सिंगल के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लिखिएगा राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन, या फिर पूछ लिया राइट फंक्शन एंड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। तो ठीक है, तो उसके बारे में प्रोटीन के बारे में पूछा, तो उसके बारे में उसका फंक्शन यानी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, और उसके बाद उसके जो है क्या है रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, वैसे ही सेम अगर विटामिन का पूछा तो विटामिन का फंक्शन, विटामिन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पूछा तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में लिखना होगा। वैसे ही हमारा अगर पूछे फैट का तो ये फंक्शन, फैट का फंक्शन क्या है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ही दो डायग्राम के बारे में पूछता है, उसमें से ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या पूछेगा, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, पहला तो ऐसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि और ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल एंड नेम द कंपोनेंट ऑफ इट्स। अब इसमें चाहे वो क्वेश्चन पूछे चाहे नीचे वाला क्वेश्चन पूछे, है क्वेश्चन तो सेम ही, बस थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, डिफिकल्ट हो गया और कुछ नहीं। इसमें कह रहा है कि आप एक जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका डायग्राम बनाइए और उसके कंपोनेंट लिखिए, यानी उसके पार्ट्स के बारे में लिखिए। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें क्या क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है उसके बारे में लिखना होगा। गाइस, तो ये जो हमारा दो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है सोशल फार्मेसी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, ये आप इतना पढ़िए, आपको बैक नहीं लगेगा। आप अगर ज्यादा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो और बेहतर से अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है राइट अबाउट ग्राम स्टेनिंग मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें कह रहा है कि ग्राम स्टेनिंग का जो मेथड है और किसका, बैक्टीरिया का, उसका जो मेथड है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप इसमें जो भी इसके मेथड है उसके बारे में लिखिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, राइट अबाउट इल इफेक्ट। इल मतलब क्या होता है, बीमारी। ठीक है, इल इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ, ये कह रहा है कि जो इफेक्ट है, इल इफेक्ट है और प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में लिखना है। किसका, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। देखिए ये सोशल फार्मेसी है, इसमें सोशल फार्मेसी क्वेश्चन है, तो इसमें ये क्वेश्चन तो बनना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें ये है कि आप मान लो पूछ लिया राइट अबाउट इल इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो यानी वाटर पॉल्यूशन का कौन कौन सा इल वाला इफेक्ट यानी बीमार कर देता है जो भी है, तो क्या उसके कॉज है उसके बारे में लिखना है। दूसरा उसका प्रिवेंशन, अब आखिर वो चीज हो रहा है या हो गया है तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है, उसके लिए प्रिकॉशन क्या है वो जरूरी है, तो उसके बारे में लिखना होगा। सेम वैसे अगर पूछ ले एयर पॉल्यूशन का, तो एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट है उसके बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद हमारा जो है उसका प्रिवेंशन लिखना होगा। गाइज, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपको पूछना है आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट ईयर का जितना भी सब्जेक्ट था उसका हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है आपको। अब इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक सब्जेक्ट का लेके हम एक यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। तो हे गाइज,
आज का जो हमारा ये वीडियो है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बार बार रिपीट होता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, उसके बारे में हम आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डिफाइन अक्लोरहाइड्रिया, राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। देखिए पूरे कहीं भी पेपर में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आपको ये कह देता है कि डिफाइन, तो सबसे पहले क्या करना है मालूम है, इसके आगे जो वर्ड हो, डिफाइन के आगे जो वर्ड हो, जो टर्म हो, उसको सबसे पहले डिफाइन करना है, आखिर वो चीज है क्या। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि राइट प्रॉपर्टीज, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका क्या है यूज, यानी एक्लोरहाइड्रिया का यूज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा पेपर में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द टर्म्स विथ एग्जांपल। देखिए इसमें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है, इसमें अक्सर जो होता है टर्म बहुत पूछा जाता है कि डिफाइन टर्म। तो ये इसमें है कि लेविस एसिड और लेविस बेस, यानी लेविस एसिड क्या है और लेविस बेस क्या है, उसके बारे में उसको डिफाइन करना होगा टर्म को। उसके बाद हमारा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या है, यानी रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है, और उसके बाद क्या है इनहेलेंट, यानी इनहेलेंट क्या होता है, उसको क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव साइनोनियम्स यूजेस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी साइनोनियम्स मतलब जानते हैं कि उसी का दूसरा नाम, ठीक है, साइनोनियम्स नाम देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, यूज लिखना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। किसका किसका, देखिए फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का साइनोनियम, यूज एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हमारा है मैग्नीशियम सल्फेट का सेम लिखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, उसका साइनोनियम क्या है, उसका यूज क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वो लिखना है। उसके बाद हमारा है क्लोरीनेटेड लाइम। देखिए ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं बार बार यही चीज रिपीट करता हूं कि जो बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट एंड मेंशन देयर यूजेस। देखिए एस्ट्रिंजेंट आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, आप इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। एक जगह आप कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सारा तीनों सब्जेक्ट में तैयार हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, उसका क्या है, मेंशन देयर यूज, यानी एस्ट्रिंजेंट का यूज क्या है। जैसे एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि ये होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जब ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, जब हम कट फिट गए तो वहां पे एस्ट्रिंजेंट का यूज किया जाता है कि मतलब मान लीजिए कि हम हमारे अंदर मुंह में कहीं कट फिट गए तो उसके लिए क्या एस्ट्रिंजेंट यूज होता है, वो उसे एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, यानी जो ब्लड हमारा निकल रहा है उसको रोकने के लिए जो दिया जाता है उसे कहते हैं हम एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, और उसका क्या है, देयर यूजेस, उसका यूज भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है, ये है डिफाइन एंड क्लासिफाई टॉपिकल एजेंट विद एग्जांपल। देखिए यहाँ पे क्या कहेगा, डिफाइन करो, किसको डिफाइन करो, टॉपिकल एजेंट, यानी टॉपिकल एजेंट क्या है उसको डिफाइन कर दो 3 से 4 लाइन के अंदर या 2 से 3 लाइन के अंदर, उसका जो भी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करो, यानी टॉपिकल एजेंट जो उसका क्लासिफिकेशन है उसको लिखो, किसके एग्जाम्पल के साथ। यानी देखिए बेटर वे क्या होता है, कोई भी आंसरिंग करना हो, क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो जब पेपर में लिखते हैं तो देखिए उसका एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखते हैं, इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन व्हाई ग्लाइसरीन इज यूज्ड in the assay of boric acid and reaction involved in it। मतलब कह रहा है कि जो ग्लाइसरीन है वो क्यों यूज किया जाता है, क्या वजह है, किसमें, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड का जब ऐसे किया जाता है तो उसमें ग्लाइसरीन का क्यों यूज किया जाता है।
और उसका यूज लिखना है, ठीक है, क्या मतलब उसका रीजन बताना है कि क्यों यूज किया जाता है, और उसमें जो भी रिएक्शन है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट को खाली डिफाइन करना है। देखिए इस वीडियो में मैंने क्या किया, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो ये किया था कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अलग बनाते थे और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे उसको अलग बनाते थे, लेकिन इसमें हमने कंबाइन कर दिया है। कंबाइन मतलब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, क्लासिफाई एंटासिड विथ एग्जांपल, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटासिड। यानी एंटासिड क्या है उसको देखिए यहाँ पे बोला है खाली एंटासिड को क्लासिफाई करने, लेकिन अगर जब बेटर वे है कि अगर आप इसको पहले डिफाइन कर दो, डिफाइन करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन लिख दो। क्लासिफिकेशन यानी उसको क्लासिफाई है, एग्जांपल के साथ उसको क्लासिफाई करो। उसके बाद क्या होता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंटासिड, यानी उसका जो आइडियल एंटासिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये क्या है, डिस्कस प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट। देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन विथ रिएक्शन, ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, किसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं किसमें, लिमिट टेस्ट में। यानी लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। किसके लिए, फॉर आयरन विथ रिएक्शन, यानी आयरन के लिए जो हम लिमिट टेस्ट लगाते हैं, लिमिट टेस्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं और उसका क्या है, फॉर विथ रिएक्शन, और उसमें जो रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। देखिए मैंने बताया था कि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे जहां आप चाहे जो पढ़ाई कीजिए, चाहे आप मेडिकल लाइन से हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन से हो, चाहे जहां से हो, ठीक है, आपको टर्म याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो टर्म है क्या है, ये देखिए इमेटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड डेंटल प्रोडक्ट। इसमें है कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है डायरेक्ट है कि डिफाइन इमेटिक्स, या पूछ लेगा डिफाइन एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे तीनों चीज को एक साथ कर दिया है, तो क्या करेंगे, इमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या है उसके बारे में पूछ सकता है, और डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन जो है क्या है, डिफाइन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। यानी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, गिव प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन, देखिए क्या है कि प्रॉपर्टीज और यूजेस दो चीज लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखना है और यूजेस लिखना है। किसका, सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखना होगा। और उसको देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसका यूज लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या क्या है, प्रॉपर्टीज है, यूज लिखना है, यानी सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूज क्या है, दोनों लिखना है। वैसे ही सेम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और उसका जो क्या है यूज क्या है वो भी लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है, सोडियम थियोसल्फेट। देखिए सोडियम थियोसल्फेट जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसका यूज क्या है उसके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या, डिफाइन विथ एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे भी टर्म को जो टर्म है उसी को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे क्या क्या है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है। 3 से 4 लाइन में आप डिफाइन कर दीजिए, 2 लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए बफर, यानी बफर क्या है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद है एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव्स, यानी एब्जॉर्बेंट क्या होता है और प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, यानी क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है किसके लिए, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन।
यानी क्लोराइड आयन के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगता है, और उसके बाद है कैल्शियम आयन के लिए कौन सा क्लोराइड टेस्ट लगता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आप उसका वो लिख दीजिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखिए। आप इसमें अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज किए जाते हैं, तो आप 2 से 3 आपको जितना याद आता है उतना लिख सकते हैं, कम से कम 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, गिव द बायोलॉजिकल, देखिए गिव द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। बायोलॉजिकल इफेक्ट किसका? रेडिएशन का। देखिए रेडिएशन कहाँ से निकलती है, आप वो समझ सकते हैं टीवी से और डायरेक्ट सन से यानी सूरज से, मोबाइल से, जो रेडिएशन निकलती है ना, उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी हमारी बॉडी पर, किस पर? हमारी बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्या क्या असरात होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं उसकी वजह से, वो उसके बारे में डिस्कस करना होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में और अपने रूटीन वर्क में देखते रहते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो उससे कौन कौन से रेडिएशन निकलते हैं और उनका क्या हमारी बॉडी पर बायोलॉजिकल एक्शन देता है, इफेक्ट देता है, उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद है डिफाइन कैथार्टिक्स, क्लासिफाई विथ एग्जांपल। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछ सकता है, क्या है ये कह सकता है डिफाइन सलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सलाइन ये कैथार्टिक्स क्या है, और क्लासिफाई करो किसके साथ? एग्जांपल के साथ। हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि एग्जांपल बहुत जरूरी है, ये इंप्रेशन बनाता है। जब एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर चेक करता है पेपर, तो उसमें ये जरूर देखता है कि आपने एग्जाम्पल दिया है कि नहीं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंप्रेशन बनाता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफाइन करो कैथार्टिक्स क्या है और क्लासिफाई करो। उससे वही क्वेश्चन है क्लासिफाई जीआईटी। जीआईटी जानते हैं क्या है? जहां पे ये वर्ड आ गया समझ लीजिए कि आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी ये जीआईटी वर्ड जहां आ गया, गैस्ट्रो आ गया, मतलब समझ लीजिए कि ये पेट से रिलेटेड है। गैस्ट्रो क्या करना है? क्लासिफाई जीआईटी एजेंट, यानी जीआईटी एजेंट कौन कौन से हैं उसको क्लासिफाई कीजिए किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या है? गिव साइनोनियम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें क्या कह रहा है कि जो इसका साइनोनियम है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो है, इसका साइनोनियम, इसका जो अलग नाम से, दूसरे नाम से जाना जाता है, वो साइनोनियम नाम बताना है। और क्या करना है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जो है डिफाइन एंड क्लासिफाई। क्या इसमें है? डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीडोट विथ एग्जाम्पल। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्या कहा कि आप एंटीडोट को डिफाइन कीजिए और उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको एग्जांपल के साथ बताइए, लिखिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि नेम एनी 2 एंटीडोट्स। एनी 2 एंटीडोट्स यानी देखिए एंटीडोट अभी मैं बताता हूँ क्या चीज है। यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी ने जहर पी लिया, तो जो उसको ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाएगी, जो मेडिसिन दी जाएगी, प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसी को हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक है। अब ये एंटीडोट के 2 एग्जांपल लिखना है। कौन से पॉइजनिंग का? साइनाइड पॉइजनिंग, यानी जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसके 2 एग्जांपल लिखने हैं, 2 एंटीडोट लिखने हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखिए? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ये टॉपिक जो है एसिड बेस बैलेंस, आप फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में शुरू से लेके लास्ट तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? डिस्कस अर्हेनियस थ्योरी। इसमें 2 ही 3 थ्योरी है इस पूरी बुक में, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अर्हेनियस थ्योरी ऑफ अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस विथ एग्जांपल। यानी अर्हेनियस थ्योरी जो है वो किसका? एसिड बेस बैलेंस के लिए जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपको 3 नंबर में भी पूछ सकता है, उसके बाद 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 जो है वो क्या कह रहा है कि गिव प्रॉपर्टीज यूजेस। देखिए क्या? प्रॉपर्टीज यूजेस एंड स्टोरेज
और आल्सो क्या लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए इसमें क्या क्या नाइट्रस ऑक्साइड का क्या क्या लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी लिखना है, उसका यूज यानी नाइट्रस ऑक्साइड का यूज क्या है वो लिखना है, उसको स्टोर कहाँ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किस बोतल में रखा जाता है और उसको कूल प्रेस पे रखा जाता है या हीट में रखा जाता है या सूरज की रोशनी से बचाया जाता है, उसके बारे में लिखना है। और जो हमारा क्या है लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यानी लेबलिंग जानते हैं, देखिए जो दवाइयां होती हैं दवाइयों के बोतल पे या दवाइयों के स्ट्रिप पे जो होते हैं वो ऊपर जो लिखा होता है प्रिकॉशन, उसका क्वांटिटी, उसका जो भी होता है बैच नंबर, एमआरपी वगैरह, उसको कहते हैं लेबलिंग। तो इसका क्या लिखना है, ये लेबलिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड भी बताना है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये देखिए हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, एक्सप्लेन ORS का सैचेट आता है, पैकेट आता है, कहाँ यूज किया जाता है। अक्सर ये जब पहली बार इन्वेंट हुआ था तो ये उस टाइम जो थी एक बुखार बहुत चला था, कॉलेरा जिसे कहते हैं, उसमें ये एक बोल सकते हैं कि एक जीवनदान था। ठीक है, ORS एक सैचेट होता है, क्या होता है उसकी मिक्सचर, एक्सप्लेन ORS मिक्सचर एंड गिव फॉर्मूलाज रिकमेंडेड बाय WHO। यानी कह रहा है कि ORS का मिक्सचर क्या होता है वो लिखिए, यानी उसका कंपोजिशन कैसे ORS बना हुआ है वो लिखना है, और क्या करना है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लिख रहा है। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, डिफाइन एंड क्लासिफाई डेंटल प्रोडक्ट्स। इसमें दो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हम पहले डिफाइन करें, क्या डेंटल प्रोडक्ट को डिफाइन कीजिए और उसका क्लासिफिकेशन लिखिए। यहाँ पे लिखा ये नहीं है कि आप एग्जांपल के साथ लिखिए, लेकिन बेटर वे है कि आप उसको क्या कीजिए कि जो एग्जांपल होते हैं उसको लिखिए। ये क्या करता है, बेटर इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर छोड़ता है। ठीक है, उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है उसका क्लासिफाई कीजिए, और गिव द रोल ऑफ फ्लोराइड्स। ये एक ड्रग का नाम है फ्लोराइड, इसमें ये केमिकल है, उसका क्या रोल है किसमें, डेंटल केयर्स में, यानी डेंटल जो मतलब दांतों वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो इस चीज का उसमें क्या रोल है वो बताना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है, दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, ये जो हमारा दो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। आप ये 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। आपको देखिए बैक का जो छोड़िए, आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आप 70+ नंबर लेके आएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा 25 जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये क्या कह रहा है, देखिए इससे पहले एक थ्योरी मैंने बताया था अर्हेनियस थ्योरी, ये दूसरी थ्योरी है अर्हेनियस थ्योरी और ये दूसरी थ्योरी है। इसमें पूरी बुक में आप ये दो ही थ्योरी पढ़ेंगे, आप दोनों थ्योरी तैयार कर लीजिए, आपका गारंटी देता हूँ 10 नंबर तैयार है आपका। ठीक है, तो एक्सप्लेन लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये जो थ्योरी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, किसके साथ, एग्जांपल के साथ डिस्क्राइब कीजिए। और क्या कह रहा है, डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ दिस थ्योरी, और इस थ्योरी का आखिर क्या यूज है, क्या फायदा है हमारे लिए। ठीक है, ड्रॉबैक नहीं पूछ रहा है, डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा है, एडवांटेज यानी उसका क्या फायदा है हमारे लिए, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है लास्ट क्वेश्चन है, गिव मेडिसिनल यूज ऑफ, यानी मेडिसिनल यूज किस लिए किया जाता है, हमारी बॉडी के लिए, यानी हम अगर बीमार हो रहे हैं तो उसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है उसे हम मेडिसिनल यूज कहते हैं। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज क्या है, टॉल्क का मेडिसिनल यूज क्या है, केओलिन का मेडिसिनल यूज क्या है, उसके बाद जिंक ऑक्साइड का मेडिसिनल यूज क्या है, और हमारा है लास्ट वन इज क्या, टाइटेनियम ऑक्साइड, यानी ये जितने हमारे क्या है इसका मेडिसिनल यूज क्या है। अब देखिए अगर इसमें पूछा इसमें चार चीजों को क्या जो इसमें है चार चीजों का क्या लिखना है, मेडिसिनल यूज लिखना है। अब इसमें ये पूछ लिया 5 नंबर में, तो आप कितना लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, टॉल्क पाउडर का ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन लिख दीजिए। सेम प्रोसीजर, इसमें 4 लिख दीजिए, इसमें 4 लिख दीजिए और इसमें 4 लिख दीजिए, क्या हो गया 16 लाइन हो गया, यानी आपका 1.5 पेज से ज्यादा कवर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, तो आप अप्रोक्स 2 पेज के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको
ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं कि मैं कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाऊं। और थैंक यू सो मच गाइस। गाइस, तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स का 3 से 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेगा या क्या करेगा, डिफाइन करने बोल देगा, डिस्कस करने बोलेगा। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक वाइज लेने थे, लेकिन हम इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है, यानी जो उसका डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है, क्या अक्सर ये जो बोलता है कि जो मोस्ट डिफरेंशिएट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने सबसे पहले रखा है। तो ये देखिए क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है, इसके बीच में क्या लिखना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सिरप एंड एलिक्सर, यानी सिरप और एलिक्सर के बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है। उसके बाद देखिए क्रीम और पेस्ट जो होते हैं उसके और किसके बीच में, ऑइंटमेंट, दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है वैक्सीन एंड सेरा, और लास्ट वन इज है सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन एंड इमल्शन के बीच में क्या लिखना है, डिफरेंशिएट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फार्मेसी एज अ कैरियर। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन था। ठीक है, फार्मेसी एज अ कैरियर, यानी फार्मेसी कैसे कैरियर है उसके बारे में डिफाइन करना है। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, यानी प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो है उसकी पूरी हिस्ट्री लिखनी होगी। उसके बाद हमारा है साइलेंट फीचर ऑफ आईपी, यानी साइलेंट फीचर जो है वो इंडियन फार्माकोपिया के क्या क्या है वो लिखना होगा। उसके बाद हमारा है राइट अबाउट ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर। देखिए पैकेजिंग में फार्मास्यूटिकल जो पैकेजिंग था उसमें अलग अलग टाइप में होते हैं। देखिए उसमें मेटल का होता है, ग्लास का होता है, प्लास्टिक का होता है, रबर का होता है, अलग अलग कंटेनर होता है। तो उसके बारे में, तो ये अक्सर इसमें क्या होता है, ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर के बारे में पूछता है। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग क्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, नोट ऑन प्रिजर्वेटिव एंड इट्स टाइप, यानी प्रिजर्वेटिव क्या होता है और उसके टाइप क्या है। प्रिजर्वेटिव मतलब जानते हैं, प्रिजर्वेटिव मान लीजिए कि कोई भी ड्रग है तो उसको कितने टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको उसमें क्या चीज मिलाया जाता है जिसकी वजह से जो मिलाया जाता है जिसकी वजह से खराब ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव। फॉर एग्जाम्पल घर पे जब अचार बनाते हैं ना तो उसमें सिरका डालते हैं, वो एक प्रिजर्वेटिव है कि वो क्या करता है, जल्दी खराब नहीं होने देता उस चीज को, तो उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। अब एक ड्रग है, कोई भी दवा है, तो उसमें देखिए अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या किया जाता है, कलर मिक्स किया जाता है। छोटे बच्चे अक्सर होते हैं ना, जब अगर उनको कोई भी कलर अट्रैक्टिव दिखेगा तो उसको जल्दी खाने की कोशिश करेंगे। अगर वो वही चीज बदला दिखेगा तो क्या करेगा, उसको खाने से मना करता है बच्चा। ठीक है, तो उसको जैसे कलरिंग एजेंट ऐड किया गया। फ्लेवर, अब बहुत सारी दवाइयाँ होती है, जैसे मल्टीविटामिन की दवाइयाँ देखिए उसमें तो बहुत ही खराब स्मेल आती है, तो अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उसको फ्लेवर कहते हैं। और क्या है, ये स्वीटनिंग एजेंट, बहुत सारी ड्रग्स में स्वीटनिंग एजेंट्स भी मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन विद एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डिफाइन साइज सेपरेशन। देखिए साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन में ज्यादा फर्क नहीं। देखिए फर्क क्या है, साइज रिडक्शन मतलब जो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे साइज रिडक्शन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीनरीज। ओके, और ये साइज सेपरेशन मतलब जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग होते हैं मटेरियल या ड्रग, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए अलग अलग सेपरेटर का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं सेपरेशन।
अब देखिए इसको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद डिफाइन शिप्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ शिप्स। शिप्स का भी काम यही है, जैसे बोलते हैं ना छलनी, आटा वगैरह घर पे छानते नहीं है, वो क्यों छानते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसको निकाल देते हैं, खराब मटेरियल होता है उसको निकाल देते हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं उसको अलग कर लेते हैं। वैसे शिप्स का यूज किया जाता है कि मतलब कितने साइज का चाहिए हमें, उस हिसाब से उसको शिप करते हैं, ठीक है। तो ये गया स्टैंडर्ड ऑफ शिप्स, कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से शिप्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, राइट अबाउट मिक्सिंग विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मिक्सिंग के बारे में लिखना है कि मिक्सिंग क्या होता है और उसका डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13, डिफाइन फिल्ट्रेशन विद एग्जांपल। फिल्ट्रेशन क्या है उसका एग्जांपल के साथ लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन ड्राइंग क्या है। जैसे जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं या कुछ भी होती है, नेचुरल ड्रग्स या आर्टिफिशियली ड्रग्स, दोनों में से जो क्या होता है मॉइस्चर होगा ना अगर ड्रग्स, तो उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अब उसके लिए अलग अलग ड्रायर का यूज किया जाता है, ड्रायर मशीनरी का यूज किया जाता है जिसके जरिए सुखाते हैं उसको। इसमें क्या होता है, डिफाइन लिक्विड ओरल प्रिपरेशन विद एग्जांपल। ओरल प्रिपरेशन जो है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, उसके बारे में लिखना है एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है वो है डिफाइन सस्पेंशन एंड इमल्शन विद टाइप्स। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर वाले, वो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में से ही उठ रहे हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो देखिए क्या है, डिफाइन सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन क्या है, इमल्शन क्या है, उसके टाइप क्या है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन क्या है। अगर एग्जांपल देना चाहते हो तो एग्जांपल बेटर वे है। आप कोई भी डिफाइन करना है, कुछ भी डिफाइन करना है तो उसमें आप क्या कीजिए, एग्जांपल जरूर लिखिए, वो एक बेटर इंप्रेशन देता है, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन देता है। उसके बाद है डिफाइन पाउडर। पाउडर क्या है उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन सिरप विद एग्जांपल। सिरप क्या है एग्जांपल के साथ बताइएगा। सिरप मतलब जैसे विस्कस फॉर्म में होता है, कंसंट्रेटेड विस्कस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं सिरप। तो सिरप क्या होता है एग्जांपल के साथ बताइए, ठीक है। डिफाइन एलिक्सर्स एंड इट्स फॉर्मेशन। एलिक्सर क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है, उसको वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन आई ईयर एंड नजल ड्रॉप विथ एग्जांपल। यानी इसमें कह रहा है कि आई ड्रॉप यानी आंख में जो ड्रॉप डालते हैं वो, उसके बाद है ईयर यानी कान में जो ड्रॉप डालते हैं वो, और नजल यानी नाक में जो हम ड्रॉप डालते हैं उसको एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ, ठीक है। उसके बाद है क्या क्वेश्चन नंबर 22, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में से मिलते जुलते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। तो अगर आप वहां पढ़ लेते हैं तो यहाँ आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लोगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पे तो लॉन्ग में है। तो आप पहले लॉन्ग को कवर कीजिए, शॉर्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, डिस्क्राइब करना है। देखिए कोई एक इसमें से कोई भी, ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई एक दे देगा, पूछ लेगा डिस्क्राइब ऑइंटमेंट, डिस्क्राइब लोशन, डिस्क्राइब क्रीम और पेस्ट और डिस्क्राइब सपोजिटरीज, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है। और क्या करेगा, डायरेक्ट एक के बारे में, किसी एक के बारे में डायरेक्ट पूछेगा, डिस्क्राइब ऑइंटमेंट, डिस्क्राइब लोशन, डिस्क्राइब क्रीम और पेस्ट, डिस्क्राइब सपोजिटरीज, तो ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 जो है, व्हाट इज वैक्सीन एंड इट्स टाइप। वैक्सीन क्या है, आई होप वैक्सीन के बारे में हर कोई जानता है आज। इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जान गए लोग, जब से कोरोना आया है वैक्सीन के बारे में हर कोई जान गया, ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या है और उसके बाद उसके टाइप कितने, कौन से टाइप के वैक्सीन आते हैं, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन अबाउट टॉपिकल प्रिपरेशन।
टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए, कोशिश करूंगा मैं कि उस पर वीडियो बना सकूं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस। हे गाइस, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने डी फार्मा का एक सब्जेक्ट था फार्माकोगनोसी, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डी फार्मा का फार्मास्यूटिक्स के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 1 नंबर 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं या 3 और 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर या 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। ये देखिए, हाई रिपीटेशन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए, डिफाइन फार्माकोपिया एंड टाइप ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। अब ये इसमें पूछ रहे हैं डिफाइन फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया जैसे एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें मतलब ड्रग्स का प्रिपरेशन और उसका मतलब सारा चीज उसमें लिखा होता है। एक ड्रग है तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब कितने डोज में लेते हैं, ये सारा चीज उसमें होता है। और उसमें टाइप ऑफ फार्माकोपिया, यानी टाइप ऑफ फार्माकोपिया मतलब जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी, यानी आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ऐसे ऐसे अलग अलग अपनी कंट्री के अलग अलग सबके फार्माकोपिया होते हैं। तो कम से कम 10-15 आप फार्माकोपिया के बारे में याद कर लीजिए। और क्या है, राइट अबाउट फार्मेसी एज अ प्रोफेशन और कैरियर। इसमें ये क्या हुआ 2022 के बाद ये जो क्वेश्चन है मतलब जहां से उठाया गया है, ये चैप्टर नया ऐड किया गया उसमें कुछ टॉपिक, उसमें ये क्वेश्चन है फार्मेसी एज अ प्रोफेशन और कैरियर, यानी फार्मेसी जो है वो प्रोफेशन में कैसे है उसके बारे में पूरा लिखना है। क्या है, कैसे है, एकेडमिक लाइन में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, सारा चीज उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, राइट ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। देखिए, पैकेजिंग मतलब जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है वो कितने टाइप में होती है, किस में होती है, प्लास्टिक में होती है, जो कंटेनर होते हैं, जैसे देखिए दवा अगर हम लेते हैं या कैसे लेते हैं तो कोई शीशे में होता है यानी ग्लास की बोतल में होता है, कोई प्लास्टिक में होता है, कोई रबड़ में होता है, ठीक है। उसमें उसके कैप के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत सारे स्प्रे वगैरह जो होते हैं वो भी बोतल होते हैं, सारी चीजें वो कॉस्मेटिक में आते हैं। तो इसमें क्या है, इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, यानी जितने मटेरियल यूज होते हैं पैकेजिंग में उसके बारे में इस क्वेश्चन में है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसमें क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स, यानी जो साइज रिडक्शन क्या है, साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एंड कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखता है। साइज रिडक्शन मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी टैबलेट कैप्सूल कुछ भी बना रहे हैं तो वो जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, कोर्स मतलब बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको क्या होता है कोर्स या फाइन पाउडर बनाना होता है, छोटे छोटे कणों में बनाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन। वो अलग अलग डिफरेंट मेथड से की जाती है, अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है और उसका फैक्टर क्या है वो लिखना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल एंड हैमर मिल। देखिए ये साइज रिडक्शन के टाइप हैं, साइज रिडक्शन की किस मेथड से की जाती है, इसमें बॉल मिल के बारे में उसका क्या लिखना होगा, किस प्रिंसिपल पे बॉल मिल काम करता है, किस प्रिंसिपल पे हैमर मिल काम करता है,
उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बॉल मिल है तो एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना हुआ है, किस क्या क्या लगा हुआ है उसमें, वो चीज है। और उसके बाद हमारा वर्किंग, अब वो मशीन है, इक्विपमेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, किस बेस पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में डिटेल से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड टाइप ऑफ एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, उसके बाद है उसके टाइप कितने हैं वो लिखना होगा। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, देखिए डिफाइन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ज्यादा, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट का यूज है, तो अक्सर किसी में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग के बारे में ज्यादा लिखना है। तो इसमें क्या डिफाइन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यानी सेपरेशन क्या है, साइज सेपरेशन क्या है, साइज सेपरेट कैसे करते हैं ग्रेन्यूल्स का, मतलब जो भी हमारे पाउडर फॉर्म में होता है उनको कैसे साइज सेपरेट किया जाता है, अलग अलग कैसे किया जाता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यानी पाउडर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ये भी एक सेपरेटर है जो सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसको साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या लिखना होगा, हमारा सेम क्वेश्चन जैसे पिछला वाला था वैसे ही, इसमें प्रिंसिपल उसका क्या, किस प्रिंसिपल पे ये डबल कोन ब्लेंडर काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ट्रिपल रोलर मिल काम करता है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीज उसमें लगा हुआ है उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद हमारा क्या, उसकी वर्किंग, यानी वो कैसे काम करता है उसके बारे में लिखना है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, व्हाट इज एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन एक्चुअली क्या है, एक्सट्रैक्शन मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई क्रूड ड्रग है, तो क्रूड ड्रग्स में से हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, वो एक अलग अलग उसमें प्रोसीजर है, अलग इक्विपमेंट यूज की जाती है। जब हम इसका सॉल्यूशन के साथ बताएंगे या लेक्चर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स बनाएंगे तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यानी एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट मेथड, उसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें क्या है, डिफाइन टैबलेट, एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, ठीक है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी हमारा जो टैबलेट क्या है, एक्चुअली उसका फॉर्म क्या है, वो कैसा है, वो डिफाइन करना है, टैबलेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, यानी अलग अलग जो टैबलेट होते हैं मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। और उसका टैबलेट का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको और कैसे तरीके से पूछ सकता है, देखिए डिस्कस डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट, यानी टैबलेट में कौन कौन से डिफरेंट डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में लिखना होगा। और क्या, एक्सप्लेन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, पूछ लेगा कि कोटेड टेबलेट क्या होता है और अनकोटेड टेबलेट क्या होता है। ये देखिए, इसको अगर क्या करेगा, सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन में या 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डिफाइन कोटेड टेबलेट, या पूछ लेगा अनकोटेड टेबलेट। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कैप्सूल, यानी कैप्सूल और एंड टाइप ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे टैबलेट है, यहाँ पे कैप्सूल है। कैप्सूल क्या है, टाइप ऑफ कैप्सूल, कितने टाइप के कैप्सूल है, और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स
एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ आईपी, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया में कैसे बनाया जाता है। और ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिफाइन अबाउट वैक्सीन, यानी तो वैक्सीन एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जहां पर दवाइयां बनती हैं, ठीक है, जहां पे ड्रग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लिखना है, उसका स्ट्रक्चर यानी क्या क्या चीज उसमें रिक्वायर्ड होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, कैसे पूरी बिल्डिंग है तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होगा, कहाँ पे लैब होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। उसका लेआउट क्या है। अब एक लेआउट बनाया जाता है ताकि कोई भी इमरजेंसी में काम आए या कहीं कुछ भी काम करना है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेआउट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड एक्टिविटीज, यानी उसमें क्या क्या काम होता है उसके बारे में बेसिक चीजें बतानी है। किसके, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जहाँ पे दवाइयां बनती हैं, जो प्लांट होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस अबाउट क्यूए एंड क्यूसी कंसेप्ट। देखिए अभी मैं जस्ट 10-15 दिन पहले मैं खुद एक कंपनी है उसमें इंडस्ट्री में गया था इंटर्नशिप करने बैचलर में, तो वहां पे दवाइयां बन रही थी, तो वहां पे मैंने क्यूए और क्यूसी के बारे में देखा था, ठीक है। क्यूसी कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए क्यूसी जो होता है ना वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जब कोई रॉ मटेरियल आता है बाहर से, रॉ मटेरियल आया, अब वो डायरेक्ट दवा बनने के लिए नहीं चला जाता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसको भेजा जाता है वहां पे केमिकल ऑफिसर्स यानी केमिकल के नॉलेज वाले बंदे होते हैं, वो उसके बारे में पूरी डिटेल से टेस्ट करते हैं, जितने टेस्ट होते हैं सारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद वो वेरीफाइड करते हैं, वेरीफाइड करने के बाद तब जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है क्यूसी में, ठीक है। तो और यही काम क्यूए का भी है, ठीक है। इसमें अक्सर जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाले होते हैं, और इसमें हमारे बीएससी और बी फार्म होते हैं। क्यूसी में जो होता है बी फार्म के बंदे, बी फार्म के स्टूडेंट्स और बीएससी एमएससी के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उसके इसका बेसिक कंसेप्ट बताना है, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, राइट डाउन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको शॉर्ट में कहते हैं CGMP, यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है पूरा डिटेल से। उसके बाद उसमें क्या है, उसका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो उसका क्लासिफिकेशन क्या है विद एग्जांपल लिखना है। इसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैं अभी और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने 17 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 से 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उसके बारे में मैंने 17 क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा है बट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, राइट अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप कि फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन आखिर क्या है, जो डॉक्टर के जरिए लिखी जाती है पेशेंट के लिए, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि डिसीज को ठीक करना, उसके दवाई उस पर दवाई लिखी जाती है, और जो दवा लिखी जाती है उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो एक, ठीक है। अब वो उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद राइट अबाउट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसमें कितने पार्ट हैं, 7-8 पार्ट हैं अलग अलग कि क्या कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा है डिफाइन डोजेस एंड वेरियस मेथड्स ऑफ डोज कैलकुलेशन। डोज मतलब जैसे क्या है, डिफाइन डोज यानी डोजेस को डिफाइन करना होगा। उसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ डोज कैलकुलेशन।
डोज कैलकुलेशन में कौन कौन से अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, कि मतलब अगर अडल्ट को देना है तो उसमें कौन सा मेथड लगता है, किसी इन्फेंट यानी चाइल्ड को देना है, छोटे बच्चे को दवा देनी है तो उसमें कौन सा कैलकुलेशन यूज किया जाता है, और उसके बाद या एल्डरली पर्सन यानी जो ओवर एज हो जाते हैं, 50-55 के ऊपर चले जाते हैं, तो उनको कौन सा डोज कैसे कैलकुलेट करके देना होता है उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, और एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है उसके बारे में लिखना होगा। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके आप लोग बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। हे गाइस, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो शॉर्ट आंसर यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 से 5 नंबर में, यानी 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीम फॉर्म फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी का जो फार्माकोग्नोसी जो बुक है उसमें कौन से 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस इन डिटेल हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। यानी डिटेल से, यानी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से उसमें पढ़ना होगा। और हमारा दूसरा क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इससे पहले हमने जो 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया था उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन था, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गिव क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जो क्रूड ड्रग है फार्माकोग्नोसी में, जो क्रूड ड्रग है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस किस ऑर्डर में क्लासिफाई हुआ है, जैसे अल्फाबेटिकल में रख सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, अलग अलग उसके नाम से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे अल्फाबेट के नाम से, जैसे एसिटामिनोफेन है और एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले लेते हैं। तो जैसे देखिए ए और एम, तो सबसे पहले हम एम वाली ड्रग रखेंगे, उसके बाद ए बी वाली रखेंगे, फिर सी वाली रखेंगे, फिर डी वाली, ऐसे करके हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग, इसमें 4-5 क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। और हमारा दूसरा क्या है, ये जितने हमारे क्रूड ड्रग होते हैं जो रिफाइंड नहीं किए जाते हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं, वो कहाँ से हासिल होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से, मतलब कुदरती तौर पे जो मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन था कि अडल्ट्रेशन, कोई एक पूछ लेता है कैसे, डिस्कस अडल्ट्रेशन, डिफाइन अडल्ट्रेशन, या पूछेगा कि डिफाइन इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेगा, ये 3 नंबर या 5 नंबर में जब इसको पूछना होगा तो क्या करेगा, डिस्कस अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी दोनों को मिक्स कर देगा। एंड मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, कौन से मेथड से अडल्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन जो है क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा। इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ये जो भी ड्रग है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से उसका इजाद हुआ है, कहाँ से आया है वो ड्रग, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इंडोजिनस सिस्टम, उसमें कभी कभी ये पूछता है कि अक्सर ये पूछ लेता है कि आयुर्वेदा इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में अक्सर पूछ लेता है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन जो है क्या है, डिस्कस कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 ड्रग। यानी इसमें क्या करेगा, 4 ड्रग 5 ड्रग दे देगा और इसमें पूछ लेगा क्या कहेगा, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 ड्रग, किसी 2 ड्रग के बारे में लिखना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मतलब इसी में से अक्सर पूछता है। ये एयरबॉट के बारे में पूछ लेगा कि इसका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन लिखिए। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन मतलब कैसे इसको कलेक्ट करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलता है लेकिन इसको कैसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर द मेडिसिनल यूज। ठीक है,
इसके बाद हमारा है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस के बारे में तो हम जानते होंगे अक्सर। ये डिजिटैलिस क्या है? कार्डियोटॉनिक ड्रग है। कार्डियोटॉनिक मतलब जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज को ठीक करती है। उसके बाद हमारा है ओपियम या फिर सेना। ये चारों ड्रग में से कोई दो लिखना होगा। इसमें क्या है? कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, दो चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें राइट डाउन द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ एनी टू ड्रग्स। इसमें क्या करेगा? एनाटॉमिकल फीचर्स में मतलब इसमें हमारा उसका फार्माकोलॉजी वो माइक्रोस्कोपी लिख दीजिए, और इसमें जो मतलब इसका जो होता है मार्फोलॉजी होता है, ये सब लिखना होगा। अब इसमें एनाटॉमिकल फीचर किसका? सेना का, क्लोव का, नक्सोमिका का एंड दतुरा का। ये जो हमने इसमें जो ड्रग रखा है ना, ये हाईलाइटेड ड्रग है, यानी देखिए यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है हाई रिपीटेशन, मतलब ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में हर साल। अक्सर ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है, ये कोई ना कोई ड्रग होता ही है इसमें से, इसलिए मैंने इसको रिपीट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स है, उसके बारे में है। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन कौन कौन से तरीके से पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। पहले देखिए लिखे पूछ लेगा राइट डाउन द फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग। पूछेगा 4 स्टेप फार्माकोग्नोसी, क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग। ये इतने सारे ड्रग है, इसमें से कोई 10 पूछ लिया या 5 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, उसमें से 4 लिखना होगा। उसके बाद क्या पूछ सकता है, इसको कैसे और पूछ सकता है, राइट डाउन द 4 स्टेप ऑफ एनी 4 ड्रग। 4 स्टेप मतलब उसका साइनोनियम लिखो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखो, उसका मार्फोलॉजी लिखो, ये इसे बोलते हैं 4 स्टेप। उसके बाद और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसका थेरेप्यूटिकल यूज होता है, ठीक है। और तीसरा कौन से तरीके से बोल सकता है, राइट साइनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली एंड थेराप्यूटिक यूज। अब इसमें से कोई भी 5-6 ड्रग दे देगा और उसके बाद उसमें क्या है, कोई 4 ड्रग का आप 4 स्टेप से लिखिए, या उसकी फार्माकोग्नोसी लिखिए, या उसका क्या पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा उसकी फैमिली लिखिए, उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए, उसका थेरापेटिक यूज लिखिए, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए। अब इसमें हमारा जो ये देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के 4 ड्रग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पेपर में आता है, हर साल के पेपर में इसमें से कोई ना कोई ड्रग रहता ही है। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन ये सारे जितने मैंने इसमें ड्रग रखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली यही पढ़िएगा, और भी सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा सिंकोना है, पहला ड्रग है सिंकोना है, दूसरा है असाफोटिडा है, एफेड्रा है एंड ओपियम है। देखिए ओपियम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था और इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप वहां पढ़ लेते हैं तो यहाँ भी याद हो गया, ठीक है। अब ये असाफोटिडा क्या है, असाफोटिडा जो होता है हींग होता है ना, वो है। अब अगर इसका इंडोजीनस सिस्टम पूछ लिए तो ये मिस्र वगैरह उस साइड में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या पांचवा ड्रग है तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, ये सब याद रखना होगा। और ये क्या, सेना। 7वां ड्रग हमारा क्लोव। उसके बाद है डिजिटैलिस। अब देखिए ओपियम को मैंने वहां पर पहले वाले क्वेश्चन में रखा था और डिजिटैलिस को भी इसमें रखा है। हालांकि डिजिटैलिस पहले में रखा था, लेकिन इधर भी रखा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है एलॉय, यानी एलॉय मतलब एलोवेरा, ठीक है। और यहाँ पे अर्जुना। अब अर्जुना क्या है, अर्जुना बार्क नाम से आता है। ये अर्जुना बार्क क्या होता है, अर्जुना बार्क जो होता है कार्डियोटॉनिक होता है। और एलोवेरा तो आप जानते हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजों में यूज किया जाता है। अर्जुना बार्क कार्डियोटॉनिक है। उसके बाद हमारा रावोल्फिया क्या है, ये हाइपरटेंसिव ड्रग है, रावोल्फिया, ठीक है। और इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है रावोल्फिया सर्पेंटिना। ये पहले के जमाने में क्या होता था ना, जब लोगों को किसी को सांप काट लिया, कुछ काट लिया, तो क्या होता था, पहले दवाइयां नहीं थी, तो क्या करते थे, नेचुरल सोर्सेज से लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। तो उसमें ये रावोल्फिया का पत्ता होता था,
क्या करते थे, जब किसी को सांप काटा तो वो उसका पत्ता लाके खिला देते थे और उसी को पीस के क्या करते थे, जहां पर काटा वहां लगा देते थे। इससे क्या होता था, देखिए ये मर्ज का इलाज नहीं था, बीमारी का इलाज नहीं था, लेकिन क्या था, ये क्या करता था, हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी हाइपरटेंशन को कम करता था, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होता था। ठीक है, अभी क्या करता था, जब सांप काटा तो जाहिर सी बात है जिसको सांप काटा है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसको घबराहट होने लगेगी। अब जब घबराहट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें आदमी की डेथ हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। तो ये जब ड्रग देते थे तो ये क्या करता था, ब्लड प्रेशर को लो करता था, ब्लड प्रेशर को डाउन करता था, एक कंसंट्रेशन मिलाता था, इक्वालिटी मिलाता था, ताकि ये नॉर्मल रहता था, ताकि कुछ कोई अटैक वगैरह ना आ सके। अब इसमें जब ये दे दिया, अब ये क्या प्लेसिबो इफेक्ट इसी को कहते हैं। जब अब उस पेशेंट को भरोसा हो गया, नहीं भाई मैंने तो ड्रग ले लिया है, अब दवाई ले लिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उससे क्या होता था, उनकी जान बचने की संभावना ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, और इसमें हमारा जिंजर, ये जिंजर है यानी अदरक, इसके बारे में पूछ लेगा। कार्डमम यानी इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च, और उसके बाद अश्वगंधा, ये सारे ड्रग है। और एक ये हमारे जो ड्रग है क्या, सिनामोन, कटेचू। कटेचू जानते हैं क्या है, कटेचू? कटेचू दो टाइप के होते हैं, और कटेचू मतलब होता है कट्ठा। ये एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट मतलब ये ब्लड वगैरह को, ब्लीडिंग को रोकता है, यानी खून जब बहने लगता है, कट पिट गया तो उसको रोकता है। उसमें हमारा क्या आएगा, एलम भी आता है, फिटकरी भी आती है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट में। उसके बाद हमारा कोरिएंडर, स्पेगुला एंड यूगुल। ठीक है, इतने ड्रग है, जो 20 ड्रग है। आप यकीन मानिए, आप इतना अगर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हाईएस्ट नंबर लेकर आना है तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। लेकिन जिनको पास होना है, उनको मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं आप ध्यान से पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं आप फेल नहीं होंगे कभी। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर क्या। इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाना है, कौन कौन सा है, किसके ऊपर, अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल। देखिए ये हमारे जो 5 ड्रग है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ लीजिए, और इसमें क्या है, आइसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफिकेशन, ये 3 स्टेप है। आप ये 3 स्टेप इसके पढ़ लीजिए। और इसके बाद फार्मास्यूटिकल यूज, यानी हमारा इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज होता है, ये कैसे यूज होता है इनका, यानी ये अगर जो हमारा नेचुरल सोर्सेस पाए जाते हैं, उसके बाद इसको कैसे आइसोलेशन किया जाता है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल यूजेस, मतलब इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है। ये अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल, इतना आप पढ़ लीजिए। और टेस्ट में और कुछ मत पढ़िए, तब भी चल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल मतलब जानते होंगे, फाइटो मतलब होता है प्लांट से जो केमिकल ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करके हासिल किया जाता है, उसके बारे में लिख लूंगा। देखिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे, इसको सॉल्यूशन के साथ जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है, 9वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद इसमें क्या, राइट डाउन फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। उसमें कौन कौन है, देखिए जिलेटिन, ट्रागाग्रांट, अकेशिया। ये इसका फार्मास्यूटिकल एड कैसे होता है, और जिलेटिन क्या है, और ट्रागाग्रांट क्या है, अकेशिया क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। अकेशिया वगैरह जैसे हमने पढ़ा था, ये अकेशिया जो होता है ये कल्चर मीडिया वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जिलेटिन जो है कैप्सूल वगैरह की जो होती है, ऊपर की जो हमारी प्लास्टिक जैसी लेयर होती है, वो हमारी जिलेटिन की बनी होती है। जिलेटिन प्लांट से भी होता है और एनिमल से भी मिलता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिस्कस इन डिटेल एनी टू। अब इसमें भी चार कोई ड्रग दे दिया,
या 4 कोई टर्म दे दिया उसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसमें से लिखना होगा, बोलेगा 2 लिखना है किसी 2 के बारे में, तो क्या करना, इसमें हमारा जो ये हमने जो 4-5 ड्रग रखी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। Na2, अब इसमें क्या, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रोबायोटिक एंड ओमेगा 3। ये देखिए, ये जो टर्म है ना, आप आज पढ़ लेंगे, आज भी काम आएगा, पेपर में भी काम आएगा और आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। आप कभी मेडिकल पे या कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये इन सबका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, ये क्या है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेचुरल इकोनॉमी। मेडिसिनल मतलब जो मेडिसिनल पर्पज, यानी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है ड्रग, उसे हम मेडिसिनल कहते हैं। और जो हमारी एरोमेटिक मतलब जो होती है फ्लेवर, एरोमेटिक मतलब खुशबू के लिए यूज की जाती हैं। अब जैसे हमारा एक पेपरमिंट करके एक है, पेपरमिंट यानी पुदीना जिसे कहते हैं, पुदीना है, वो फ्लेवरिंग एजेंट भी है और फ्लेवरिंग एजेंट के साथ साथ वो हमारा क्या है, एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है, खुशबू आती है, ठीक है। तो ये अब क्या लिखना है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है उनका क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में उनका क्या रोल है, आखिर वो बनती है, सब कुछ होता है, तो उसका नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का। इसमें क्या है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, और हमारा क्या है उसका यूज, थेरापेटिक यूज क्या है, ठीक है। इसमें है लिक्वेराइज, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स एंड बेलाडोना, इन सबका ये सब लिखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप, मैंने जितना पिछले वाली वीडियो में और इसमें यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जितने बताए हैं, आप उतना पढ़ लीजिए, आपको बैक कभी नहीं लगेगा। जिनको हाई मार्क्स स्कोर करना है, ज्यादा नंबर स्कोर करना है, वो सिलेबस पूरा कवर करें। बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो आज तक हमने अभी तक जो वीडियो बनाया है उसमें बी फॉर्म के बारे में हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बारे में होगा। उसमें जितने सब्जेक्ट हैं सबके, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं और जितने सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में हैं, सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन के साथ उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी एंड लास्ट वन इज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। इन वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला है फार्माकोग्नोसी, ये हम इसी सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फार्माकोग्नोसी, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी विथ एग्जांपल। ये देखिए जो सब्जेक्ट है उसी को डिफाइन करना है इसमें फार्माकोग्नोसी विथ एग्जांपल। ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट मतलब ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना 8 लाइन 9 लाइन 7-8 लाइन लिख दो आप, या आधे पेज में लिख दो, इसका आंसर हो जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, बोल देगा डिफाइन करो या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोग्नोसी, ये सब। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी।
फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। उसके बाद हमारा डिफाइन अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब तो जानते ही होंगे आई होप। अडल्ट्रेशन मतलब जो मिलावट वगैरह की जाती है कि प्रॉफिट पर्पज से की जाती है और एक्सीडेंटली भी हो जाता है, जैसे प्रॉफिट के लिए भी बहुत लोग मिलावट कर देते हैं। जैसे दूध, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर दूध में बहुत लोग पानी मिलाते हैं, पानी मिला के उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं ना, उसमें मिलावट कर रहे हैं, ये एक अडल्ट्रेशन है। कोई एक्सीडेंटली भी हो जाता है कोई चीज की, मतलब हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, ठीक है। और इसके बाद है डिफाइन इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में ये होता है कि जैसे अडल्ट्रेशन में जो भी खराबी आई है, अडल्ट्रेशन की वजह से जो खराबी हो गई ड्रग में, तो उसमें क्या है, हम इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन मतलब जो मिस्टेक्स है सारी चीजों को हम फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रिंजेंट। ये जो हमारा है लास्ट वन है जो एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट मतलब होता है ये एक ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, काट चाहे जो भी हो जाता है तो वो क्या करता है, ब्लड को, ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकता है, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन के, इसके बाद और आगे क्वेश्चन है। उसके बाद जो है क्या है, हमारा छठा क्वेश्चन है कि डिफाइन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल के बारे में मतलब डिफाइन करना है, इसको भी डिफाइन करना है। सो डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, इसमें एक चीज एक है क्या, टर्पीन्स। ये कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि डिफाइन टर्पीन या राइट अबाउट टर्पीन्स, या ऐसा पूछ लेगा डिफाइन वोलेटाइल ऑयल, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, डिफाइन ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड को डिफाइन करना है। उसके बाद है डिफाइन लग्जेटिव। लग्जेटिव को डिफाइन करना होगा। और उसके बाद है व्हाट इज टर्पेनॉइड्स। व्हाट इज टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में पूछता है, इससे ज्यादा में नहीं पूछता है। तो 2 नंबर के लिए आपको कितना लिखना है ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। 7-8 लाइन आधे पेज में लिख दो आप, बहुत है। या आप उसका डेफिनेशन भी आप अगर लिख देते हो तो उतना नंबर मिल जाता है। उसके बाद है व्हाट इज अल्केलॉइड। इसके बाद अल्केलॉइड क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब ये कभी कभी ऐसा भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि राइट अबाउट डायूरेटिक्स या डिफाइन डायूरेटिक्स, ठीक है, या इसके बारे में कोई एक सिंगल ले लेगा उसके बारे में पूछ लेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक नंबर के लिए सबको डिफाइन करने के लिए ऐसा भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। अब इसमें हमारा क्या है, पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के बारे में पूछ लेगा। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पूछ लेगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका मतलब क्या आंसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में पूछ सकता है। कार्डियोटॉनिक्स पूछ सकता है। कार्डियोटॉनिक्स आई होप जानते होंगे। कार्डियोटॉनिक्स मतलब जो हार्ट पर जो ड्रग एक्शन करती हैं और उसे ट्रीट करती हैं उसे हम कार्डियोटॉनिक्स कहते हैं। कार्मिनेटिव्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, कार्मिनेटिव्स हो गया। उसके बाद एंटी मलेरियल पूछ सकता है, एंटी मलेरियल पूछ सकता है। और हमारा लास्ट वन है सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पूछ सकता है। तो ये कभी कभार क्या करेगा, सिंगल पूछ लेगा किसी एक के बारे में, या कहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होगा, खाली इसका डेफिनेशन करना होगा। 5 नंबर में अगर मान लीजिए लिखा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग और यहाँ पे 5 दे दिया, तो इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, आप खाली उसका डेफिनेशन लिखते चले जाओ, आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन जो है क्या, व्हाट इज एंजाइम। एंजाइम क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है डिफाइन डायटरी फाइबर्स। डायटरी फाइबर्स के बारे में मतलब पूछ लेगा तो उसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमारा जो 14वां क्वेश्चन है उसमें क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। देखिए इससे पहले वाले में आया था, अभी यहाँ पे आया क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथ। वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये किसी एक को पूछ सकता है कि राइट अबाउट आयुर्वेदा, राइट अबाउट सिद्धा, राइट अबाउट यूनानी, राइट अबाउट क्या, होम्योपैथ। लेकिन और कभी कभी क्या करता है, सबको एक साथ भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है ये आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है, आयुर्वेदा के बारे में अक्सर पूछता है। तो ये शॉर्ट नोट है। अब इसके बाद हमारा क्या है, 15वां क्वेश्चन जो है क्या, डिस्कस इन शॉर्ट एंटी ट्यूमर, ठीक है,
एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसर, ये पूछ लेगा। या तो आपको पूछेगा एंटी ट्यूमर के बारे में लिखिए शॉर्ट में, या एंटी कैंसर के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, यानी जो ड्रग सीएनएस पर इफेक्ट करती है उसके बारे में, मतलब कैसे क्या करती हैं, उस पर कैसे एक्ट करती हैं। कोई एक ड्रग ले लो, उसके बारे में डिफाइन कर दो, ठीक है। और या आप ये डिफाइन कर दो सीएनएस क्या होता है, ये भी चल जाएगा। उसके बाद है राइट्स और एंटीटसिव। एंटीटसिव क्या है, उसमें कभी कभी ये पूछ लेता है डायरेक्ट कि चौल मोगरा ऑयल, अक्सर ये ड्रग भी पूछी जाती है, चौल मोगरा ऑयल क्या है, ठीक है, ऐसा पूछ देगा। उसके बाद क्या है, डिस्कस अबाउट फ्लेवरिंग एजेंट, ये क्या करेगा, फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में भी पूछ लेगा। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो हमने जो 18 क्वेश्चन बताए हैं आज शॉर्ट, ये शॉर्ट नोट वाले हैं, यानी शॉर्ट में इनका आंसर देना होता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। ये 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, इसके बाद इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके अगली वीडियो में हम क्या बताएंगे कि इनका जो लॉन्ग आंसर वाला होता है उसको हम उसका क्वेश्चन हम बताएंगे कि कौन कौन सा जो है लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। इसी सब्जेक्ट का हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है।